पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। दादी, अरे क्या है? आपको भी गर्मी लग रही है क्या? ना, वही गर्मी कहाँ लग रही है, वही तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोल्ड स्टोरेज में बैठी हूँ। ठीक है, आप बनाइए, एक पराठा बनाइए, फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी नहीं माँ जी, अभी मुझे और मजा ले लेने दीजिए, उसके बाद बना लीजिएगा। हाँ हाँ, बना बना, मुझे भी कोई जल्दी ना है। ऐसी गर्मी में पराठे बनाने को मेरा मन ना कर रहा है, बस खाने को मन कर रहा है। अरे माँ जी, चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन अगर आनंद लेना है तो बनाना तो पड़ोगा ही। हाँ माँ जी, आप तो रोज मेरे कहने से बनाती ही हैं, तो आज बना भी लीजिए और आनंद भी पा लीजिए। आइए 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 माँ जी, आइए ना माँ जी, देखिए थोड़ा सा तो मजा लीजिए माँ जी, मेरी प्यारी। नहीं गुलती नहीं, अरे सुन तो, हमें गर्मी बहुत लग रही है। अच्छा रुको रुको रुको, अब तू हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है, अब करना ही पड़ेगा। हट। माँ जी, मजा आया? हाँ, थोड़ो थोड़ो मजो आ रहा है, पैर ठंडे से लग रहे हैं। पे है तो पानी जब मैं ऐसा खा सका है। अरे माँ जी, इसी का तो मजा है, तवे पे आप गर्मा गर्म पराठे बनाएंगी और नीचे से आपके पैरों को ठंडक मिलती रहेगी, है ना माँ जी? है ना, इसी का मजा है। ठीक है माँ जी, आप पराठे बनाइए, तब तक मैं गेटी के पापा को पराठे खिला के। हाँ, लेकिन तू कहाँ जा रही है? सुन तो, अरे सुनो तो। हे बाके बिहारी, इतना छोटो सो सुख, बिल्कुल पानी के बबूला के जैसो मेरो सुंदर सपना टूट गयो। वो कबूतरी जीत गई, मैं हार गई, हमेशा की तरह पराठा मेरे माथे ठोक गई। ये मजो है, ये सजो है, ऐसे ही कर तो बाके बिहारी, हमेशा फसाए दे तो मोए। अरे अरे गुलटी, अरे क्या करूं? अरे आ गई, अच्छा कियो। ए गुलटी, मैंने मजो ले लियो, अब तू ले ले। जब पानी में खड़े होके जितना मजो आ रहा है, यहाँ गर्मी में पराठा सेकने में उतनी जान निकल रही है। एक तो बाके बिहारी में एसी ना लगने दे रहे घर में, और ऊपर से तेने जब गर्मी में पराठे सेकने में फंसा दियो मोए। अरे माँ जी, मैंने कहाँ फंसाया आपको, आप ही तो जिद कर रही थी कि बताओ कैसो आनंद आ रहा है, तो इसलिए मैंने दे दिया आपको तसला, वरना तो मैं कहाँ देती आपको गेटी के पापा का दिया हुआ ये लाजवाब तोहफा। है तोहफा? वाह भाई वाह, बीवी को तोहफा और माता जी को कुछ ना ठेंगा है। लेकिन लल्लू को भी शिकायत करके क्या फायदा है, जब बाके पिताजी को मुंह पे रहम ना आते है तो बाई कैसे आएगो। मैं तो कब से रट रही हूँ। ए जी सुनो, एसी ले आते हैं, एसी ले आते हैं जी, एसी ले। बहू जी, पराठे अच्छे ना सीखे, बहुत खराब हो, जल गए हैं, मैं खा लूंगी। तू मजे लेके अपने लिए पराठे बना ले, बना ले, तोहफा के मजे ले। जा, आजा आजा। मम्मी जी, हाँ, ये क्या हो रहा है? आनंद, अति आनंद की प्राप्ति हो रही है। आनंद की प्राप्ति? अरे मम्मी जी, इतनी गर्मी में आपको पराठे बनाने में मजा आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ये देख, ये है इसका राज।
किसी को मत बताना, नहीं तो सब आपस में लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? अरे अगर सबको पता लग गया तो सब कहेंगे कि मैं बनाऊंगी पराठा, मैं बनाऊंगी। मम्मी जी एक बात बोले, हमको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा? अरे समझ तो माँ जी के भी नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने 4 पराठे बनाए और आनंद की प्राप्ति की। वैसे ही तू भी आ, 4 पराठे बना और आनंद की प्राप्ति पा। सच्ची? तुम्हें भी ट्राई करके देखती हूँ। आजा। मम्मी जी ठंडा ठंडा तो लग रहा है। हाँ ठंडा लग रहा है ना? ओ शाबाश मेरी बच्ची। अब केटी को ना पराठे बहुत पसंद है। सच्ची? पराठे तो ना मैं भी उनके लिए बनाती हूँ। तू बना और मैं केटी के पापा को ना पराठे सीख कर आती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, मैं बनाती हूँ केटी जी के लिए पराठे, गोभी के पराठे। मम्मी जी तो कह रही थी कि मजा आएगा, जहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है। पराठे ये चीची के लिए तो बनाना ही है ना। कोई फायदा नहीं है, क्या करूं? हाँ ये लीजिए पराठे। अरे वाह, गरम गरम पराठे। अरे हमें तो लगा था कल रात का जो खाना जो फ्रिज में पड़ा है वही आप गरम करके हमें ला के देंगी। अरे ऐसे कैसे? हाँ वो तो इतनी ज्यादा गर्मी है, वरना हम नखरे नहीं करते हैं। हाँ, रोज क्या आपको आपकी माँ जी खाना खिलाती हैं? हाँ वो तो हमने ही बनाया पराठे, और आपने ऐसा क्यों कहा कि हम आपको फ्रिज से निकाल के खाना खिला देते? नहीं, वो जन्ना कह रहा था कि पत्नियां ऐसे ही होती हैं। क्या कह रहा था जन्ना? नहीं, वो बता रहा था कि पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ चिढ़ जाएगी, शॉपिंग ले जाओ खिल जाएगी, ज्यादा बोलो तो याद दिलाती नानी है। कि जन्ना को तो ना हम देख लेंगे। हैं? आप उन्हें क्यों देखेंगी? आप हमें देखिए, हमने कविता सुनाई है। अब हम उसे कहानी सुनाएंगे। हैं? पता नहीं क्या क्या सिखाता रहता है वो आपको। अरे नहीं, अच्छी बातें सिखाता है। हाँ, दिखता वो थोड़ा सा गधा है लेकिन है बहुत समझदार। हाँ अच्छा सुनो, पराठे थोड़े कम पड़ेंगे और हैं? है ना पराठे। वो तो माँ जी को तसले का आनंद लेना था, तो माँ जी ने जिद की कि मैं बना देती हूँ, तो माँ जी बना रही होंगी, तो मैं लेके आती हूँ पराठे। हाँ? ये तो रहने दो और ले आओ। थोड़ा कम खाया कीजिए ना, गर्मियों के दिन है। अरे गर्मियों के दिन में ही तो भूख लगती है। आहा पराठे। जी ऑर्डर की बात तो बिल्कुल ही मत करना जी। ऑर्डर के चक्कर में ही एक बारी गिट्टी के फूफा ने जेल की हवा खाई थी। याद है जब जज साहब ने कहा था ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर? रज्जो, मैं ऑर्डर की बात ना कर रही, मैं एसी के ऑर्डर की बात कर रही हूँ। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। ओ बाके बिहारी, बहुत गर्मी है, प्राण निकल रहे हैं जैसे जल बिना मछली। क्या करूं? हमारे इनको भी तो ऐसी जिद चढ़ जाती है कि बस पूछो ना। ए बाके बिहारी, 11.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी, बस मेरे घर में एसी लगवा दो। ओहो बाके बिहारी, बहुत गर्मी। ओहो क्या हुआ चिड़ैया? नानी देखो ना, पहले गर्मी थी तो मैंने गीली चादर ओढ़ ली, फिर मुझे सर्दी हो गई, और अब देखो ये घमौरी यहाँ। दिखा। अरे बाप रे, तो बहुत बुरा हाल है। ओहो लल्ली, जे गर्मी ने सच्ची सबको घनचक्कर बना दियो है। तू चिंता ना कर, मैं अब ही जाको जड़ से उखाड़ फेंकूंगी, देख लो। नानी ये गर्मी कोई पेड़ थोड़ी ना जब इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दो, वो तो सरकार को सोचना चाहिए, कम से कम गर्मी में तो लाइट दे। हाँ सरकार लाइट देगी और तेरी नानी अभी एसी को ऑर्डर देगी। अम्मा जी ऑर्डर की बात तो बिल्कुल ही मत करना
जी ऑर्डर के चक्कर में ही एक बारी गिट्टी के फूफा ने जेल की हवा खाई थी। याद है जब जज साहब ने कहा था ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। रज्जो रज्जो, मैं ऑर्डर की बात ना कर रही, मैं एसी के ऑर्डर की बात कर रही हूँ। मम्मी देखो ना, मुझे घमौरियाँ हो गई है। मैंने नानी को भी दिखाया। हाय हाय हमारी चिड़िया, जरा देखे तो। हाय हाय बताओ। हाय अम्मा जे देखो तो कितनी गमोरी हो गई है। हाय आज अगर गिट्टी के फूफा होते ना, ठंडी हवा का झोंका बनकर आते और इसकी सारी गमोरियां ठीक कर देते। अम्मा लल्ली तू एक काम कर, दुकान पे जा और झन्ना बिल्लू और जो कोई भी मिले भाई बुला ला। तेरे नाना जी बैंक गए, जब तक वापस आए बाकी पहले मैं एसी लगवा के ही रहूंगी आज तो। जा जा लल्ली जा। ठीक है नानी, मैं अभी उनको बुला। अरे अम्मा ये बाकी बिहारी क्यों अम्मा कहाँ हो गए हो? सिखाओगे हमको? डांस क्यों कर रही है? ठीक है तो है। अम्मा 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 जी देखो हमको बहुत गर्मी लग रही है। अम्मा अम्मा ए बाके बिहारी, लली थोड़ी धीरज रख, धीरज रख। देखो बाके बिहारी, अब तू ही कुछ कर, सबको बुरो हाल है रहो है। लल्लू एसी लानो है अभी, इसी वक्त इसी टाइम। हाँ हाँ बिजली की तरह जाओ और गोली की तरह वापस आओ। और उसके बाद हम सभी एसी की ठंडी हवा में बैठकर प्रेम से ठंडा ठंडा नींबू पानी पिएंगे। कर दी ना मुंह बोली बहू वाली बात। अरे ठंड में एसी में ठंडा ठंडा नींबू पानी क्यों पिएंगे? अरे सन्नो के हाथ की बनी गर्मा गर्म चाय पिएंगे, अदरक वाली। क्यों सन्नो? हाँ दादी बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही है। अरे हमें ना पहले एसी कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, और हवा देता है कि पानी छोड़ता है, तो पहले पता करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ नहीं तो। हाँ सन्नो, नाम तो हमने भी बहुत सुना है। क्या? लेकिन आज पहली बार दादी की वजह से देखने का प्रोग्राम बन रहा है। अच्छा अच्छा। दादी पैसे दो, हम यूं गए और यूं वापस लेकर आ जाएंगे। अरे ये कौन सी बात हुई? तू जल्दी से जाएगा और जल्दी से आएगा, मतलब तू आधे रास्ते से वापस आ जाएगा? हाँ। अरे पहले देखना, सोचना, समझना, विचार करना, उसके बाद एसी लाना। हाँ नहीं तो। लेकिन सोचने समझने के लिए तो दिमाग की जरूरत पड़ती है ना, और वो तो आपके पास। क्या? मतलब आप कहना चाहती हैं कि हमारे पास दिमाग नहीं है? आपके पास दिमाग है। जरूर ये बात आपको बिल्लू ने बताई होगी। उस बिल्ली के बच्चे बिल्लू को मैं छोड़ूंगा नहीं आज। अरे लल्लू नाराज ना हो, वह बिल्लू के पास से कौन सा दिमाग को फब्बारो फूट रहा है? सही कह रही दादी। अरे जन्ना भैया मैं तो कह रही थी कि सोचने समझने का दिमाग आप ही के पास तो है। तो फिर लल्लू ले, अब तो ना एसी की यादों में गर्मी बहुत लग रही है, जल्दी से ले आ। नहीं कितने हैं ये? 5000। लो 5000। 5000 में कोई एसी आएगा? अरे दादी सही कह रहे हैं, जब कूलर 5-6 हजार के आते हैं तो इतना बड़ा एसी इतने सस्ते में कैसे आ जाएगा? हाँ नहीं तो 15-20 हजार का आएगा। ये तो बहुत महंगा सौदा है। अरे दादी जितने का भी हो दे दो ना पैसे, ताकि जन्ना भैया जल्दी से जाए और जल्दी से आए। फटाफट आ जाएंगे। रुको रुको रुको, अरे पूरे 15 है तो 20 है गए। 15, 5 और 15, 20 ठीक है। अब तो आ जाएगा। आ जाएगा, बाकी बाद में दे देंगे। जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। हाँ नहीं तो यूं गए और यूं आए। हाँ नहीं तो। सन्नो। हाँ दादी। बिंदिया। हाँ दादी। अब एसी आएगा अपने घर है? ऐसे ठुमक 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 करके आएगा। हे बाके प्यारी, तेरी लीला न्यारी। काले कलूटे की बात मत करना अम्मा।
काले कलूटे तो गिट्टी के फूफा जी थे। ज्यादा अंधेरे में तो वो नजर भी नहीं आते थे। अब देखो ना, अब एसी आ रहा है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। इतनी गर्मी है अम्मा। अरे जे एसी वालों मर गो कहाँ, अबे तक ना आयो लल्लू, देख तो। अरे अम्मा एसी वाला कब आएगा और कब हम बड़े आदमी बनेंगे, क्योंकि एसी सिर्फ बड़े लोगों के यहाँ लगता है। हाँ, फिर आप हमसे कह नहीं पाएंगे कि घंटा तू अभी तक छोटा है। अब मुझे तो पता ना कि तू कब बड़ो है गो। अम्मा एक बार एसी लग गया तो हम बड़े हो जाएंगे ना। अरे एसी से ना सब गोरे हो जाते हैं। हाँ हमें पता है। तो कैसे पता बहू? अरे माँ जी, हमें ना सपना आया था और हमने सपने में देखा कि हम सब एसी के सामने बैठे हैं और हम गोरे होते जा रहे हैं। हाँ दादी, मैं भी उस सपने में थी और मैंने सच्ची में देखा एसी लगाने से सब गोरे हो जाते हैं दादी। आने तो एक काम करेंगे, हम मुरारी जी की भैंस को यहाँ घर ले आएंगे और एसी के सामने सुलाएंगे तो वो काली भैंस गोरी गाय हो जाएगी। हाँ चुप रहे उल्लू, मतलब लल्लू, अब ऐसे काले कलूटे गोरे ना बन जाए। काले कलूटे की बात मत करना अम्मा। काले कलूटे तो गिट्टी के फूफा जी थे। ज्यादा अंधेरे में तो वो नजर भी नहीं आते थे। अब देखो ना, अब एसी आ रहा है। और अगर अब गिट्टी के फूफा जी भी आ जाए तो वो भी गोरे हो जाएंगे ना अम्मा? हाँ, गोरे हो जाएंगे तो अंधेरे में नजर भी आएंगे। लो आ गए। गिट्टी के फूफा आ गए। झन्ना मामा आ गए एसी लेके। ऐसे क्यों चल रहे हो? ये भारी है ना भैया। देखो तो क्या हालत हो गई बेचारे की। दादी आपका एसी ले आए, हमें आशीर्वाद। और मुझे बाकी के पैसे दे दो ताकि मैं एसी लगाऊं, जाऊं और गंगा नहाऊं। जो भैया, गंगा नहाने की बात क्यों कर रहे हो? एसी बिक ना रहो तो हैं? जो गंगा नहाने की मन्नत मान रहे हो? अरे नहीं मैडम आंटी, का महंगाई बहुत है और एसी लगवाना और बड़ी बात है, और हमारे जैसे इंजीनियर से एसी लगवाना तो और बड़ी बात है। अब हुई ना गंगा नहाने वाली बात। हाँ देखिए जी, हम आप सबको एसी के बारे में बता देते। अरे नहीं नहीं, जानकारी क्या लेनी है, वो सब बाद में। पहले आप एसी लगाइए ताकि हम बड़े आदमी बन जाए। चलिए लगाइए लगाइए। और वैसे भी बहुत गर्मी लग रही है। हाँ सर, बताइए कहाँ लगाना है। अरे जहाँ कहिए वहां लगा देंगे, हमारा तो यही काम है। लेकिन जानकारी ले लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। लल्लू एसी लगा ले, फिर आराम से ठंडी हवा में बैठ के जानकारी देते रहियो। जे हमारो बेटो घंटा एकदम खाली है, फिर आराम से जे जानकारी लेते रहेगो। एक काम करो, कोई पंखा उतारो और एसी लगा दो, और बस एक बात को ध्यान रखियो, घर पूरा ठंडा होना चाहिए। अरे आप कैसी बात कर रही मैडम आंटी, पंखे की जगह एसी नहीं लगता है, एसी की अपनी जगह होती है। और हाँ, पूरा घर ठंडा नहीं होगा, एक ही कमरा ठंडा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जब पूरा कमरा ही ठंडा नहीं होगा तो एसी का क्या फायदा? मैडम आप समझी नहीं। मैडम का नाम मत लेना, मैडम होंगी तुम्हारी अम्मा। जे मैडम के चक्कर में ही गिट्टी के फूफा जी 8वीं में 4 बार फेल हो गए थे। हाँ अरे क्या हो गया जी आपको? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अरे आप एसी नहीं लगवाएंगी तो ठंडा कैसे होगा? बोलिए कहाँ लगाना है? हमको क्या मालूम? वो तो छन्ना भैया बताएं। आप लोग अच्छे से सोच लो। वो मैं एक एसी का काम अधूरा छोड़ के आया हूं, उसे पूरा कर लूं, तब तक लौट के आ जाता हूं। नहीं 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 नहीं, आप जाइएगा मत, आप यहाँ एसी लगा के फिर ही जाइएगा। हाँ अरे घंटा भैया,
आप भी क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं पास में तो एसी लगा रहे थे। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। ये हम ये वो अरे ये क्या बताएंगे, हम बताते हैं कि कहाँ लगाना है। पहली बार लग रहा है, सब लोग सोच समझकर और प्रेम से लगवाना, बार बार नहीं लगेगा। हाँ चाची जी आप एकदम सही कह रही हैं, बड़ा टाइम लगता है इसको लगाने में। चाची चाची, क्या मैं आपको चाची लगती हूँ? वो मैडम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, इसलिए बोल दिया। देखो भैया, उनको चाची बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन हमको बड़ी चाची मत कहना, हाँ नहीं तो। रुक जाओ। एक काम करो लल्लू, दादाजी के कमरे में लगा दो। जी मैडम आंटी, वो है कहाँ? वे तो अभी बाजार गए हैं परचून को सामान लेने। अरे दादाजी नहीं, वो उनका कमरा कहाँ है? अच्छा वो नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग अच्छे से सोच लो। वो मैं एक एसी का काम अधूरा छोड़ के आया हूँ, उसे पूरा कर लूं, तब तक लौट के आ जाता हूँ। नहीं, अब जाइएगा मत, आप यहाँ एसी लगा के फिर ही जाइएगा। हाँ अरे घंटा भैया, आप भी क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं पास में तो एसी लगा रहे थे। मैं ठंडी हवा खाकर आ रहा हूँ। भैया आप जाइए, मैं आपको फोन कर दूंगा। लेकिन एक बात है, अभी इसको कोई टच मत करना, वरना हमारी कोई गारंटी नहीं है। हाँ अरे एसी तो खुद हवा को ठंडा कर देता है, उसे सहायता की जरूरत नहीं होती है। हम एक काम करते हैं, ये सामने वाली दीवार पे ना एसी लगा देते हैं, वहां से ना हवा सीधा हमारे पास आएगी। नहीं, हम नहीं चाहते कि आपको हवा लगे। पिताजी झन्ना से कह रहे थे कि तुम्हें हवा लग गई है, तुम खराब हो गए हो। हम नहीं चाहते कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। अच्छा जी, आप चाहते हैं कि हम गर्मी में ही रहे? एसी क्या झन्ना के लिए आया है? क्या एसी झन्ना के लिए है? हमें तो लगा कि एसी हमारे लिए आया है, झन्ना तो सिर्फ लाया है। हम भी तो वही कह रहे हैं कि झन्ना सिर्फ लाया है, वही तो समझा रहे हैं हम।